हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस बहुत सारे कैंडिडेट्स ने दिया है। अब उसके रिजल्ट्स के बाद में कैंडिडेट के पास चॉइस रहेगी कि या तो वो लिटिगेशन में जाए या तो फिर वो जुडिशरी में जाए, राइट। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि लिटिगेशन को अपना ड्रीम मानते हैं, लिटिगेशन में वो आना चाहते हैं। एज सुन एज पॉसिबल वो अपना करियर यहाँ पे एस्टेब्लाइज करना चाहते हैं। लॉ के अंतर्गत उनको अपनी एक पहचान बनानी होती है। लेकिन यहाँ पर एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि यहाँ पर जो लॉ रहती है ना, हमारी एलएलबी रहती है ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में काफ़ी अंतर होता है। रात दिन का यहाँ पे अंतर होता है और ये चीज़ हमें पता चलती है जब हम प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर अपनी वकालत करते हैं। यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर फ्रेश ग्रेजुएट्स बन के जब हम यहाँ पर आते हैं, इंटर्नशिप लेते हैं, तो हमारे सामने बहुत लंबा एक समय दे दिया जाता है कि आपको एटलीस्ट इतने समय तक अपनी इंटर्नशिप करनी है, इतने समय तक आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करनी पड़ती है। देखिए, इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप करने में मज़ा है, लेकिन फ्री इंटर्नशिप आप कब तक कर सकते हो, राइट। लेकिन हाँ, लर्निंग के हिसाब से बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम के बाद में आपको लर्निंग और जो अर्निंग रहती है ना, दोनों ही चाहिए होती है। इसमें होता क्या है ना, कई बार हमारे पास लेक ऑफ गाइडेंस रहता है कि हमें कोई बताने वाला ही नहीं रहता है। कहते हैं ना कि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आप सेकंड जनरेशन हैं तो बहुत ही अच्छी आपकी अर्निंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए एक जो चीज़ रहती है ना, यहाँ पर आपका एम्पायर है वह ऑलरेडी बना हुआ है। आपको क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, आपका एक एक बोलते हैं ना, एल्गोरिदम बना हुआ रहता है कि यहाँ पे लोग में काम कैसे करते हैं, फॉर्म कैसे रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फर्स्ट जनरेशन वाले लॉयर हो, फर्स्ट जनरेशन में आपने लॉ कंप्लीट किया है, अब आपके पास में गाइडेंस तो बहुत सारी आने वाली है। आप ये कर लीजिए, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपका क्रिमिनल में इंटरेस्ट है, आपका इसमें इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें आने वाली है। लेकिन एग्जैक्टली हमें कब पता चलता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है? जब हम एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं। दूसरा ये भी रहता है कि हो सकता है ना कि आपके लॉ में अगर आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आए हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इसमें हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, मीन्स कि हमारा इंटरेस्ट इसी में ही है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि थ्योरी में इंटरेस्ट अच्छी बात होती है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल में लेके आते हैं ना, तो वहाँ पर उस इंटरेस्ट को बना के रखना, कंसिस्टेंसी उसमें बना के रखना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। यहाँ पर मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि बहुत सारी ये जो चीज़ें रहती है ना, ये जो सामना करना होता है ना, यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए, अर्निंग के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती है एक नए वकील को। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस लूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ से गुजरूँ। मेरे अलावा बहुत सारे ऐसे वकील होते हैं जो अपनी स्टार्टिंग जो रहती है ना, उनकी इतनी ईजी नहीं रहती है। एक टाइम लग जाता है उनको अपने आप को इस फील्ड में एकदम सेट करने के लिए। तो यही चीज़ें मैंने देखी है, जो चीज़ें मेरे पास पहले नहीं थी, आज मैं सोच रही हूँ कि उन चीज़ों के बारे में आपको गाइडेंस दूँ, ताकि आपको इतना समय नहीं लगे, प्लस आपके पास जो है ना अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, इसका भी आपको आइडिया लगता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर मेरा टॉपिक ये रहेगा, हाउ टू गेट जॉब इन टॉप लॉ फर्म्स, राइट। टॉप लॉ फर्म्स में ऐसा नहीं है कि हम ये करें कि बहुत ही बड़ी बड़ी टॉप लॉ फर्म्स की हमारे सामने बहुत सारी लॉ फर्म्स रहती है, हमें खुद को उसको विजिट करना रहता है कि हम कौन सी लॉ फर्म में अभी जाना चाहते हैं, ताकि हमारे पास एक एक्सपीरियंस गेन हो, राइट। कई बार होता है ना कि हम किस में जाना चाहते हैं, किस में नहीं जाना चाहता, ये हमारा खुद का भी अपना भी एक पर्सनल रहता है। तो खैर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रहता है कि जैसे आपकी लिटिगेशन के लिए आप सोच रहे हो, आप सबसे पहले एक वकील के बारे में सोचोगे। या तो अगर आप खुद से जाओगे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक वकील के पास से वो सीनियर रहेंगे आपके, और आप उनके अंडर वर्क कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, जूनियरशिप कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क पड़ने वाला है, फ़ायदा पड़ने वाला है। कैसे? यहाँ पे आपको फाइलें दी जाएगी, आपको पता लगेगा कि आपको एक फ़ाइल होती है वो किस तरह से रीड करनी रहती है, किस तरह से आप जो है यहाँ पे ड्राफ्टिंग वर्क करते हैं, किस तरह से रजिस्ट्री का वर्क किया जाता है, कोर्ट में क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा पता चलता है। वह सारा कुछ पता कैसे चलता है? जब आप किसी न किसी वकील के अंडर वर्क करते हो सकता है वह वर्क में आपको अर्निंग हो रही है, हो सकता है आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग हो रही है। लेकिन अब जो है हम बात करेंगे उस फॉर्म्स के बारे में जहाँ पर कि हम पहले ही दिन से सीखेंगे भी और कमाएंगे भी, दोनों ही हमारा मकसद रहेगा। इसके लिए करना क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी तो हर कोई करता है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट में भी काफ़ी सारी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, लॉ फर्म्स रहती है जो हमें इंटर्नशिप के लिए
इनवाइट करती है, राइट। लेकिन हमें पता ही नहीं रहता कि अच्छा इस तरह से हमें यहाँ पे अप्रोच करनी रहती है। यहाँ पर जो ये कंपनीज रहती है हमें किस तरह से यहाँ पर अप्रोच करेगी, किस तरह से हमारा सिलेक्शन करेगी, क्या किस तरह से हमारा इंटरव्यू यहाँ पे होगा, क्या हमें यहाँ पे सीवी बनाना है, किस तरह से हमें यहाँ पे मेल करना है। बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हमें नहीं पता रहती है और ना ही हम ये जानना चाहते हैं। हमारे लिए सिंपली ये रहता है कि लिटिगेशन में जाना है या तो जुडिशरी की तैयारी करनी है, नोट्स देखने हैं, कौन सी कोचिंग बेस्ट है उसमें चले जाना है। अब उसके बाद में बाकी का वे तो हमारा खुद का ही रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले लो फॉर्म की। लो फॉर्म आप किस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। देखिए लो फॉर्म सेलेक्ट कैसे होती है, इसके लिए हमें खुद से अप्रोच करनी है। ऐसा नहीं कि हाँ देख लीजिए, आप पूछ लीजिए, 10 लोगों से पूछिए, लेकिन अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इंडिविजुअली। अगर आप खुद से काम कर रहे हैं तो आपको किसे करना है। सबसे पहले आपको सर्च करना है, गूगल मैप में जाके आपको सर्च करना है कि लो फॉर्म नियर मी, राइट। ओके अब यहाँ पर आपको करना यही है, नियर भी आपने डाल दिया है, या तो आप डाल सकते हैं कि जिस भी सिटी में इस वक्त आप हैं, राइट। तो आपको उस सिटी का नाम रखना है कि लो फॉर्म नियर, लो फॉर्म इन जयपुर, लो फॉर्म इन अजमेर, जो भी आप स्टेट में हैं, जो भी आप जिस भी सिटी में आप इस वक्त है वो डाल सकते हैं। और अदरवाइज आप जो है स्टेट में डाल सकते हैं कि भाई आपको लगता है कि नहीं मैं इस वक्त छोटे से एक सिटी में हूँ, लेकिन मुझे पर्टिकुलर एक फिक्स सिटी है, आपको वहाँ पे जाके अर्निंग करनी है, वहाँ की लाइफस्टाइल आपको रहना है, वहाँ पे रहना है। तब आप क्या करोगे, तब आपको वहाँ पे स्टेट का नाम लेके लो फॉर्म सर्च करनी है। इससे क्या रहेगा कि पर्टिकुलर आपके पास वही वेबसाइट्स ओपन होगी, वही लो फॉर्म आपके सामने आएगी जिसके बारे में एक्चुअली आप चाह रहे हो कि वहाँ पे आपको जाना है। लेकिन क्योंकि जैसे कि आपने लो ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है तो कोशिश कीजिए कि एक बार जो आपके नियर बाई जितने भी लो फॉर्म्स रहते हैं पहले आप अपना एक्सपीरियंस वहाँ से गेन कीजिए। भले ही आपका वह एक्सपीरियंस 6 महीने का हो सकता है, या तो फिर 1 साल का हो सकता है, या तो एक्सटेंड हो सकता है। वह आप पे डिपेंड करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है, आपके वर्क पे डिपेंड करेगा। दूसरा, अब जैसे ही आपके सामने आप ये टाइप करते हैं तो आपके सामने लिस्ट आती है। लिस्ट आएगी तो आपके सामने चीज़ें रहेगी कि आपको वहाँ पे वेबसाइट्स भी दिखेगी। आपको करना ये है कि आपको अपना पेन पेंसिल साथ में रखना है, एक अलग से कॉपी रखना है जहाँ पर कि आप हर एक वेबसाइट को लिखते भी जाओगे और उस वेबसाइट के बारे में हल्की थोड़ी बहुत बेसिक डिटेल्स भी लिखते रहोगे कि आपने इस वेबसाइट को चेक किया है। अब देखिए इस वेबसाइट में किसकी क्या कुछ वैकेंसीज आई हुई है, क्या कुछ मांगा गया है, इंटर्नशिप अगर मांगी गई है कि मीन्स अगर उनको इंटर्न चाहिए, ये पे स्केल दिया जाएगा, तो आप वहाँ पे आप जो है वहाँ पे अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको अप्लाई नहीं करना है। कई बार होता है ना कि मैं अप्लाई कैसे करूं, यहाँ पे तो ये चीज़ मांगी जा रही है, आप अप्लाई कीजिए। आपको अप्लाई करना है। आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे ईमेल करना है, इसके बारे में बताऊंगी। देखिए अप्लाई करना बड़ी बात नहीं है, अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि देखिए अप्लाई आप भी करोगे और आपके अलावा और भी थाउजेंड तो चलो हम 100 लेके आ जाते हैं, 100 और कैंडिडेट हैं, वो भी उस वक्त हो सकता है उस वेबसाइट को सर्च कर रहे होंगे, उस वेबसाइट पर होंगे, वो भी उसको करेंगे, राइट, ईमेल करेंगे, वो भी अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर अप्लाई करने का जो वे रहता है ना, उसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, जो बहुत ही इफेक्टिव रहता है, बहुत ही मज़ेदार रहता है। क्योंकि देखिए हमारा वे रहता है ना कि हम किस तरह से अगले को अप्रोच कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हमारी सीवी किस तरह से बनी हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अप्लाई करना ही मात्र हमारा उद्देश्य नहीं है, रिजल्ट को लेके आना भी हमारा उद्देश्य रहेगा, राइट। तो अब यहाँ पे हमने ये सर्च कर लिया है। अब नॉर्मली देखना यही है, कम से कम दिन की 10 से 15 वेबसाइट आप ज़रूर चेक करो। चेक किया, आपने देखा कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या मांगा जा रहा है। अब आप उसको एनालाइज करो कि आपको क्या लगता है, कौन सी नियर है, कौन सी सही है। अगर नहीं है तो आप अपनी सिटी के लिए यहाँ पे टाइप कीजिए। अब आप एनालाइज कीजिए कि सिटी के लिए मैं करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इतनी अर्निंग है, इतना लर्निंग है, यहाँ पर ये सब रहेगा, ये वर्क मुझे यहाँ पे करना है। तो इस तरह का जो एनालाइज वर्क है वो आपका रहेगा। इसके लिए आप अपने जो है ना, अपने जो बड़े हैं या तो अपने टीचर्स हैं, अपने दोस्त हैं, वहाँ उनसे सपोर्ट ले सकते हैं कि आपको इसमें अभी क्या करना चाहिए। यहाँ पर इस स्टेज पे आप सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक हमारी बात हुई है, अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ी सी और आगे।
अब जब आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं ना, तो वहाँ पर या तो ईमेल का रहता है या तो फिर करियर का ऑप्शन रहता है। कई बार करियर का ऑप्शन नहीं रहता, सिर्फ ईमेल का ही रहता है। तो यहाँ पर इस तरह से भी आपको मिलने वाला है। अब दूसरा ये रहता है कि कहीं पर आप देखते हैं कि रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर आपको लगता है कि जैसे मान लीजिए कि क्रिमिनल लॉयर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे ड्राफ्टिंग वर्क जो लॉयर कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से अगर आपने कहीं पर भी अप्लाई किया है, इनमें से सिलेक्शन आपने कर लिया है कि हाँ मुझे इस पोस्ट के लिए जाना है और ये वेबसाइट मुझे सही लग रही है, ये लॉ फॉर्म मुझे सही लग रही है, इसमें काफ़ी अच्छी रेटिंग भी दे रखी है, काफ़ी अच्छा इसका लोकेशन भी है, हर एक चीज़ हमें वेबसाइट पे वैसे देखने को मिल जाती है। तो आपने अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको लग रहा है कि हाँ पूरा ओवरऑल ये जो लॉ फॉर्म है मेरे लिए सुटेबल है, मैं यहाँ पे जो है अप्लाई कर देती हूँ या कर देता हूँ। इस तरह से आपने कम से कम तो 5 से 6 अपने लिए यहाँ पे वेबसाइट चूज़ की है। अब यहाँ पर ये है कि आपने ईमेल यहाँ पे कर दिया है। अब ईमेल का आपका जवाब जो है विद इन 1 वीक आपके पास आ जाएगा, या तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे या तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डोंट वरी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह पे आप ट्राई कर लीजिए। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, अब आपको क्या करना है, आपने अपना जो है एज एन क्रिमिनल लॉयर आपने यहाँ पे जो अपना पूरा ये माफ करना रिज्यूमे आपने डाल दिया, सीवी आपने यहाँ पे डाल दिया, ईमेल आपने अच्छे से कर दिया है। अब यहाँ पर ये है कि क्योंकि आपने तो लो फ्रेश ग्रेजुएट है, अब यहाँ पर जो क्रिमिनल आप पढ़कर आए हो और जो क्रिमिनल वो पूछने वाले हैं, दोनों में अंतर आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। हो सकता है थोड़े कुछ सेक्शंस है, चीज़ें हैं, आप यहाँ पे इजीली बता देते हो, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ अगर वो पूछेंगे, क्योंकि देखिए वो तो लॉ फर्म्स है ना, वो तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वर्क कराएगी, वो तो अलग है ना। वो तो यहाँ पे कोचिंग तो लेने वाली नहीं है हमारी, जो बोलते हैं ना कि क्लासेस तो यहाँ पे होने वाली नहीं है, तो चीज़ों में अंतर उधर ही हो जाता है। दूसरा ये रहता है कि अब इंटरव्यू के लिए तैयारी आपको कैसे करनी है, जो भी आपने यहाँ पे इंटरेस्ट रखा है, जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसके लिए अच्छे से तैयार होकर जाए। क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर आपने रखा है तो यहाँ पे ट्रायल किस तरह से रहती है, देखिए जो हमारा बोलते हैं ना कि जो जिला न्यायालय रहते हैं ना हमारे, उनके बारे में आपको बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ट्रायल वर्क कैसे होता है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कैसे रहता है, ये सारी चीज़ें रहती है। भले ही इस बीच में आपको मजिस्ट्रेट वर्क का भी रहेगा, तो भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो बेसिक इनकी सेक्शंस, बेसिक इनके बारे में डिटेल आपको पता होनी ही चाहिए। ये आप इंटरव्यूअर को आप बताओगे तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं ना कि अट्रैक्ट रहेंगे कि हाँ आपका इंटरेस्ट है। तो आपको अगर सीरियसली लिटिगेशन में आना है, सीरियसली अगर आपको लगता है कि बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको डे फर्स्ट से ही अपनी लिटिगेशन को बहुत ही प्रॉपर वे में चलाना है, ये जो चीज़ें होती है ना कि आपको टाइम लगता है, आप यहाँ पे आने के बाद भी अर्न नहीं कर पा रहे हो, या तो फिर आपको यहाँ पे भटकना रहता है, कभी आप इस सीनियर के पास जा रहे हो, कभी इस सीनियर के पास जा रहे हो, कभी तो आप खुद से कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों में आप फंस रहे हो, कभी आप लिटिगेशन को स्किप कर रहे हो, ये सारी चीज़ें रह ही जाती है। देखिए प्रैक्टिकल ग्राउंड की रियलिटी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो शायद कोई आपके साथ शेयर करेगा नहीं, तो यहाँ पे बता रही हूँ। दूसरा ये रहता है कि चलिए अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था वीडियो में कि लॉ फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया है, किस तरह से आपको विजिट करना है, वेबसाइट चेक करनी है, किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए नॉर्मल है ना कि हम वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे मेल करना रहता है, या तो हमारे पास कैरियर का ऑप्शन होता है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर हम जो है ना मेल करना होता है। मेल करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए कहा जाता है कि इंसान का ड्रेस और एड्रेस दोनों ही सही होने चाहिए। अब यहाँ पे ड्रेस आपका कैसा है, एड्रेस आपका कैसा, आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अब मेल कर रहे हैं तो आपकी जो मेल आईडी है ना प्रोफेशनल होना चाहिए। अब कई बार होता है ना कि हमारे इंस्टाग्राम आईडी रहती है या तो फेसबुक आईडी रहती है, जहाँ पर कि हम कुछ भी अपना नाम ऐड कर लेते हैं, दिस बॉय या दिस गर्ल, कुछ भी हम अपना लगा सकते हैं, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली अगर कहीं पर अप्रोच करते हैं, किसी कोई कंपनी में अगर आप अपना रिज्यूम डाल रहे हैं, सीवी दिखा रहे हैं, तो वहां पर आपकी ईमेल आईडी में इस तरह से रहेगा, तो नॉर्मल है ना, एक बार एक फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका कैसा जाने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास में जो भी सोशल मीडिया का आपका जो प्रोफाइल है, उसमें सबसे पहले आपको अपना डीपी चेंज करना है, आपको बिल्कुल अपना प्रोफेशनल डीपी रखना है। दूसरा ये रहता है कि आपको आपका जो नाम है वो फुल बेसिक आपका जो डिटेल होती है ना, फुल अच्छा सा आप जो भी आपका नाम है ना उसको अच्छे से लिखो, आप पूरा लिखना है आपको, छोटा या शॉर्ट में नहीं लिखना है, वैसे आपको लिखना है। और आपको पता है आप मेल आईडी आप बनाते हो। तीसरा ये रहता है कि मेल आईडी आपकी अपडेटेड मेल आईडी होनी चाहिए, वार्म मेल आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कभी एक बार मेल आईडी बना ली थी, वैसा नहीं है। आप उसके बारे में बिल्कुल नॉन हो, अगर आप मेल कर रहे हो तो नॉर्मल है ना कि कंपनी आपको वहां से रिप्लाई करेगी तो उसी मेल आईडी पे आपको करेगी। दूसरा ये रहता है कि एक बार अगर आप कोई मेल आईडी यहाँ पे दे देते हो ना, तो आगे की फर्दर
इन्फॉर्मेशन उसी मेल आईडी पे आपके पास रहती ही है। तो कोशिश कीजिए कि एक फिक्स आपकी प्रोफेशनल मेल आईडी आप बनवाइए और उसमें आपको ये जो बेसिक डिटेल्स है। दूसरा ये रहता है कि आपके जो अदर सोशल जो प्लेटफॉर्म्स है, लाइक कि अब क्योंकि आप यहाँ पे एज अ बिजनेस के रूप में अपने आप को दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल होना चाहिए, अदर आपका प्रोफाइल होना चाहिए, जहाँ पर कि आपकी जो बेसिक डिटेल्स है अबाउट मी अगर हम कुछ शेयर करते हैं तो बहुत ही प्रोफेशनल दिखनी चाहिए, ये आपको देखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोफेशनल ईमेल आपको करना कैसे है उसके ऊपर। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको अपना ईमेल जो है बिल्कुल अपडेटेड रखना है, वार्म रखना है, नया रखना है, कि आपको आइडिया हो कि ये मेरी मेल आईडी है और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो आपने बना दी है और उसको आप यूज़ भी नहीं कर रहे हो, आप उसको यूज़ कर रहे हो। आपको इस तरह से प्रिटेंड करना है और इवन करना ही है। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया है ईमेल के बारे में आपको कैसे कैसे करना है, ईमेल की सेटिंग में जाके आपको सारी चीज़ें जो आप जो एक्चुअली में करनी चाहिए, अगर आप प्रोफेशनली अगर वर्क करते हैं तो सेटिंग आपको उसी तरह से अपनी करनी चाहिए। यहाँ पर बता रखा है कि अब ये भी एक ऑप्शन में मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर नॉर्मली रहता है हम मेल कर रहे हैं तो कंपनीज को हम मेल करते हैं या तो हमारी लॉ फर्म को यहाँ पे हम मेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी जो ग्रामर है वह बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो ऑटो करेक्शन है, हमारा ग्रामर मिस्टेक ना हो, इस तरह के जो हमारे ऐप है वो ऑटोमेटिक हमारे ऑन होने चाहिए, ताकि हमें जब भी हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो हमें आइडिया लग जाए कि हमारी जो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो हम हैंड टू हैंड उसको सही कर लें। और ऑटो करेक्शन रखेंगे तो वैसी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है। बाकी ये मैंने आपको शेयर किया ही है। अपना इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है, तो इंट्रोडक्शन आपका बिल्कुल शॉर्ट स्वीट आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आपके बारे में बेसिक डिटेल उनको पता होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका चीज़ें क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये उनको आप इजीली आप बता सकते हैं। बाकी ये है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि भाई जो भी फील्ड के लिए, जो भी वैकेंसी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वह आप क्यों कर रहे हैं, तो आपका वाई यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो आप क्यों कर रहे हैं ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद में आपका जो प्रोफेशनली अगर जो सामने कंपनी में जो रहते हैं स्टाफ रहते हैं, उनके पास आपका मेल जाता है, तो जैसे ही आपका मेल जाता है, कि बहुत सारे मेल जाते हैं, कहीं ना कहीं मेल देखने में भी समय लगता है, लेकिन जब भी आपका मेल जाता वो देखेंगे, वो पूरा आपको नॉर्मल है ना कि आपकी माफ कीजिएगा डिटेल्स लेंगे, आपकी प्रोफेशनल फोटो देखेंगे, आपकी डिटेल देखेंगे, अबाउट मी जो है आपने लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लस आपका जो पूरा स्पेलिंग्स है, पूरा ग्रामर है आपका पूरा देखेंगे, आपने किस तरह से अपना मैनेज किया हुआ है, सेटिंग्स मैनेज की हुई है वो देखेंगे। वह सारी जो चीज़ें हैं उन देखने के बाद वो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएंगे। और जिस भी चीज़ में आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, जैसे कि मैंने कहा वाई क्लियर होना चाहिए, उसके बारे में जैसे इंटरव्यू आपका कॉल आपके पास में आता है उसके बारे में बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। आप उस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं और आगे आपकी वजह से कंपनी को क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है, क्या रेवेन्यू वहाँ पे ग्रो करने वाली है कंपनी आपकी वजह से, ये आपको बताना है। क्योंकि अगर हम अगर ये चीज़ शेयर कर देते हैं ना कि हम जो है कंपनी के इस रेवेन्यू में यहाँ तक काम करेंगे, तो कंपनी हमें हमारा जो रेवेन्यू होता है ना ग्रो करने में काफ़ी मदद करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार में आप आते हैं, आपका दिन खराब होता है, आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ नहीं मिल पाती है, सही प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो बेटर रहता है कि आप अपने स्तर पर कम से कम तो एवरीडे के हिसाब से, अभी अगर आपने काम जो है अपना पूरा आपके पास में है कि हाँ अभी आप जो है लॉ फर्म के लिए तैयार हो, तो आप जो है इजीली यहाँ पे वेबसाइट चेक करके अपनी CV और रिज्यूम जो है ना यहाँ पे तैयार कर सकते हो, इनको अप्रोच कर सकते हो। डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं आपके बहुत काम आएगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस अगर आपका बनता है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप मेरा इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर जाके भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।